बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी की दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज के नेता ये कभी नहीं चाहते कि आपके बच्चे शिक्षित हो जाएं, क्योंकि आपके बच्चे अगर शिक्षित हो जाएंगे तो फिर इनके झंडे कौन ढोएगा, और आपके बच्चे अगर शिक्षित हो गए तो फिर वो बच्चे इनसे सवाल करने लग जाएंगे, फिर इनके घपलेबाजी का पोल खुल जाएगा। ऐसे में कोई नेता नहीं चाहता है कि आपके बच्चे शिक्षित हो जाएं और आपके बच्चे बड़ी पोस्ट पे जाएं। हाल ही में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बयान दिया है कि हम ऐसी समाज बनाना चाहते हैं जहाँ पे अंग्रेजी बोलने वाले को शर्म आएगी। जरा विचार कीजिए कि जहाँ दुनिया टेक्नोलॉजी में इतनी आगे जा चुकी है, विज्ञान से लेके हमारे जरूरत की हर काम कंप्यूटर और एआई पे अंग्रेजी भाषा में हो रही है। उस दौर में हमारे गृह मंत्री का इस तरह का बयान हमारे देश हमारे समाज को किस गति में लेके जाना चाहता है, ये बड़ा चिंताजनक है। नेता लोग जानते हैं कि अगर तुम अंग्रेजी सीख गए तो फिर इनके लिए काफी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि अगर आपके बच्चे अंग्रेजी सीख गए तो इनके झूठ, इनके चालाक और इनके कुर्सी के लिए आपके बच्चे खतरे बन जाएंगे। इसलिए चाहते हैं कि आपके बच्चे अनपढ़ रहें, और आपके बच्चे को अंग्रेजी से वंचित करने के लिए ये लोग भाषा को गुलामी के साथ जोड़ते हैं। आपसे कहा जाता है कि ये अंग्रेजी भाषा गुलामों की भाषा है, लेकिन वहीं भारत के ज्यादातर नेताओं के बच्चे विदेशों में जाकर अंग्रेजी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सच्चाई ये है कि इस एआई के दौर में अंग्रेजी तुम्हारा गुलामी का कारण नहीं, बल्कि एक तुम्हारा औजार है, तुम्हारा पावर है। अगर आप अंग्रेजी सीख गए तो आप दुनिया के साथ अपने आप को जोड़ सकते हो, दुनिया के किसी देश में जाके नौकरी कर सकते हो, पार्लियामेंट में भी जा सकते हो और इनसे सवाल कर सकते हो। लेकिन ये नेता नहीं चाहते हैं कि तुम पढ़ो और तुम इनसे सवाल करो। ये लोग तो यही चाहते हैं कि आप लोग शिक्षा से दूर रहो और सिर्फ एक गूंगे वोटर बनकर हर साल हमको जिताते रहो। आपको बता दें कि हमारे देश में जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसमें जो कार्यवाही होती है वो इंग्लिश में ही होती है। हमारे संसद में जो कार्रवाई होती है वो भी इंग्लिश में ही होती है। जो हमारे देश में एक्ट्स, अधिनियम बनते हैं, जो बिल पारित होता है, और भारत सरकार का जो बजट पारित होता है उसको भी अंग्रेजी में ही पारित किया जाता है। लेकिन अगर आप अंग्रेजी सीख गए तो फिर आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने लग जाओगे और आप ये ढूंढने लग जाओगे कि आखिर सरकार ने बजट में हमारे लिए क्या पारित किया है, हमारे हक के लिए बजट में क्या लाया है। ये नेता नहीं चाहते हैं कि आप कभी ये जान सको। आज के समय में भारत सहित दुनिया के कई देशों में अंग्रेजी को बहुत महत्व दिया जाता है। अगर आपके पास अंग्रेजी का हुनर है तो आप किसी भी फील्ड में घुस सकते हो। आप सूचना विभाग, आप कोर्ट के वकील, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटी, आईएएम्स, हर जगह जा सकते हो और अपने करियर को अच्छा बना सकते हो। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपका करियर अच्छा हो जाएगा तो फिर ये लोग मूर्ख किसे बनाएंगे, जाति धर्म के नाम पर किसे लड़ाएंगे। लेकिन वहीं आप ये भी ध्यान रखो कि अंग्रेजी सीखकर आप मातृभाषा को मत भूल जाओ, बल्कि अंग्रेजी सीखने का ये मतलब है कि अंग्रेजी सीखकर आप दोनों भाषाओं के पुल बन जाओ और दोनों तरह के लोगों को समझ पाओ। इसलिए मैं भारत का नागरिक होने के नाते मैं आपसे और आपके बच्चों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अंग्रेजी को प्रायोरिटी दीजिए और अपने बच्चे को अंग्रेजी सिखाइए, क्योंकि जिस दिन आपका बच्चा अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा उस दिन वो अपने हक के लिए लड़ना जान जाएगा। उस दिन उसके बात को दबाना मुश्किल हो जाएगा। और अंग्रेजी सीखने के बाद इंसान भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का नागरिक बन जाता है। वो दुनिया को एक साथ जोड़े रखने का कला सीख जाता है। हम भारत को अंधविश्वास, पाखंडवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, काला गोरा सभी बंधनों से मुक्त कर कर भारत को आधुनिकता की तरफ लेके जाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि भारत विश्व का सबसे संपन्न देश बने। यही हमारा लक्ष्य है। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा संदेश अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ जरूर इसको शेयर कीजिए।